सबको लगता था कि अगर हॉर्मुज बंद कर गया तो अमेरिका तो वांदे लग जाएंगे, लेकिन ईरान का क्या होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था ना, जी ये एक डॉक्टर ही साहब। कार्ड था। हम्म। right, yeah। ठीक है डॉक्टर साहब, फिरोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर अमेरिका वहाँ पर सख्ती कर रहा है फिरोज भाई, तो ईरान भी तो वहाँ टोल वसूल रहा है। अब वो जो रास्ता है हॉर्मुज स्ट्रेट का, वो पूरी दुनिया के लिए फ्री था अब तक, वहाँ पर कोई वसूली वसूली नहीं होती थी। अब ईरान वहाँ पर टोल टैक्स ले रहा है, वो कह रहा है प्रति बैरल हम $1 लेंगे। तो ये भी तो गलत है, 20-20-30 लाख डॉलर वसूले जा रहे हैं वेसल से जो वहाँ पे आ रही हैं जा रही हैं, तो ये तो गलत है। ईरान को भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जंग चल रही है तो जंग का एंगल दूसरा था। आप हॉर्मुज को फ्री करते, हॉर्मुज तो पूरी दुनिया के लिए। आप हवा को कैद नहीं कर सकते, समंदर के पानी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तो ऐसा लग रहा है कि पानी भी उन्हीं का है। अमेरिका बोला हम करेंगे कंट्रोल पानी, ईरान कह रहा है हमारा पानी है हम कंट्रोल करेंगे। वो तो दुनिया भर की सप्लाई का रास्ता तो छोड़ देना चाहिए, क्यों टोल वसूली कर रहा है ईरान? जी जी, देखिए, हमारे दोस्त ने जो अमेरिका से बोल रहे हैं इस वक्त, उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी। मैं आपका जवाब दूंगा उनकी बात का, थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करते हुए जो उनका सिरा है उसको आगे बढ़ाता हूँ। जी। उन्होंने एक बात तो ये बड़ी अहम कही कि जो जो नेवी का सिलसिला है, जो वॉर का सिलसिला है, ईरान उसके आगे कुछ नहीं बेचता, कुछ नहीं है। अमेरिका की जो नेवी है, अमेरिका का जो सिस्टम है, जो भी स्ट्रेटेजिक सिस्टम है, वॉर का सिस्टम है, जो भी है, वो सारा सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा आप ये समझिए कि इस किस्म का सिस्टम है, उसको कोई पंक्चर नहीं कर सकता। पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ, इस तरह से अगर कोशिश हो जाए तो भी अमेरिका को नहीं हरा सकते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने ये कही, वो बहुत फायदे की बात थी, कि अमेरिका इस वॉर में गया तो इस वॉर में जाके अमेरिका को क्या हासिल हुआ। तीन चार चीजें जो अमेरिका हासिल करना चाहता था उसको हासिल नहीं हुई। तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब ये दूंगा कि देखिए, दादागिरी किसी की भी हो, चाहे वो अमेरिका की हो, ईरान की हो, इसराइल की हो, किसी की भी हो, दादागिरी किसी की चलने वाली नहीं है। दुनिया जो है, दुनिया प्यार मोहब्बत से चलने वाली चीज है। जिसने भी दादागिरी की, बड़े बड़े आए उन्होंने दादागिरी की, वो चले गए। हिटलर, चाइचास्कू और जनाब कुबला खान, ये सारे आए, इन्होंने दादागिरी की। लेकिन ये इनका जो नाम आता है तारीख में, बड़े गलत अंदाज में आता है, और ये जालिम लोगों की तरह इनको याद किया जाता है। तो ट्रम्प साहब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जी। देखिए, हॉर्मूज के रास्ते में जो माइंस वगैरह लगी हुई हैं, हम्म। ये इन्होंने क्यों लगाई हैं? हम्म। ये भी मतलब देखिए, ईरान भी काफी हद तक तबाह हो चुका है। हम्म। काफी सारे सिस्टम ईरान के हैं, चाहे वो एनर्जी के सिस्टम्स हैं, चाहे वो पेट्रोलियम के सिस्टम्स हैं, चाहे वो पानी को साफ करने वाले सिस्टम है, जो सैलाइन पानी होता है उसको, वो काफी हद तक तबाह हो चुके हैं। तो अब ईरान भी ये चाह रहा है कि हॉर्मूज में जो जहाज आ रहे हैं उनमें से टैक्स लेकर के, और वो अपने नुकसान को पूरा करे। ये मैं समझता हूं कि ईरान को ये नुकसान उन जहाजों के ऊपर टैक्स लगा के नहीं करना चाहिए, बल्कि यूएन के जरिए या जो भी बड़े बड़े मुल्क हैं जो उसमें बीच में पड़ना चाहते हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे चाइना जी। हो, चाहे वो इंडिया हो, जो बड़े बड़े नाम हैं, हम्म। उनको बीच में डाल के अमेरिका से ये कहे कि जो भी उसका नुकसान हुआ है, 24 लाख बिलियन डॉलर का, या जितना भी 45। हुआ है, हम्म। वो अमेरिका से वसूल करे। तरीका ये है। उसका तरीका ये नहीं है कि आप मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स वसूल कर रहे हैं जहाजों से। लेकिन यह है कि अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि ईरान क्या करे, मरता क्या ना करता। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि इस एरिया से, देखिए, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की 800 के लगभग बेसिस हैं। ठीक है, और वहां पर अमेरिका दादागिरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जहां अमेरिका की बेस होती है वो छोटा सा ठीक है। अमेरिका वहां बन जाता है। ठीक है फिरोज लेकिन भाई। बदले में हम्म। अमेरिका बड़े बहुत अच्छे अच्छे फल उगते हैं, रसदार फल उगते हैं सारे, वो मतलब अमेरिका के हम्म। हिस्से में जाते हैं। ठीक है, जहाँ हम्म। तेल होता है वहाँ तेल, जहाँ मसाले होते हैं जैसे अफगानिस्तान में, तो अमेरिका अमेरिका
का जो है, ये जो चीज है ना कि भाई मैं पावरफुल हूं, मैं दुनिया का ठीक है सबसे फिरोज भाई, पॉइंट ताकतवर मुल्क टेकन। हूं, जो कि है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर प्रेसिडेंट और जी जी पॉलिटिशियन होता जी। है। अगर आप ऐसे हैं तो फिर आप जो गरीब मुल्क हैं उनको खाना उनकी दीजिए, मदद उनको करिए, उनके उनको बिजली के सलाहियतें पावर दीजिए। के सिस्टम, रेलवे के सिस्टम स्टेब्लिश कीजिए। तब मजा आता है कि आप वाकई में, और आपको तब नोबेल प्राइज फॉर पीस या कितने कितने मिल जाएंगे। तो ये चीज इनको सोचनी चाहिए। ऑल राइट ठीक सर। है। ठीक दादागिरी में हॉर्मुज, हॉर्मुज के अंदर दादागिरी में ना ईरान को कुछ मिलने ठीक है वाला फिरोज है, भाई, मैं आपके ना पास आ रहा हूँ, यूएसए को कुछ आपके पास आ मिलने रहा हूँ। वाला है। लेकिन ठीक है। सबसे बड़े अफसोस की बात है, मैं बात को पूरा करता हूं, कि यूएन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अमेरिका की जेब में रहती है, या एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको बीच में पढ़ के इस मसले को हल कराना चाहिए और एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। वॉर कहीं भी नहीं होनी चाहिए वेस्ट एशिया में। ना इसराइल अरब कंट्रीज पे वॉर करे, ना ईरान जो है उन कंट्रीज पे उन कंट्रीज के उन जगहों को तबाह करें कि जहां पर ठीक है। उनकी बेसिस हैं। कुछ भी है, यूएई है, सऊदी अरब है, कतर जी है, जी। कुवैत है, इजिप्ट वगैरह है, जॉर्डन है, ठीक जो है। भी कुछ जनरल है, जनरल माथुर मेरे साथ जुड़ गए हैं फिर वहां से। पर उन कम से कम फिरोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक ज़्यादा फायदा इन वक्त नहीं लोगों को बचा ये है, हुआ थोड़ा है कि टेक्निकल इशू था तो दोनों टेक्निकली गेस्ट मेरे नहीं साथ थे नहीं। जनरल माथुर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर होर्मुज वाले मसले को देखें तो सबसे अधिक नुकसान आप किसे होता देख रहे हैं इस जंग को लेकर, और क्या जानबूझकर ईरान अगर चाहता तो टोल नहीं वसूलता, अमेरिका होर्मुज के मसले पर पड़ता ही नहीं, तो ईरान की भी उतनी ही गलती है जितनी अमेरिका की है जनरल साहब? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ आमिर। पहली बात तो मैं अधिकतर चीज सुन नहीं पाया हूँ कि किसने क्या कहा, तो हो सकता है कोई विरोधाभास हो बातचीत में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हॉर्मुज जो है वो एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है। किसी भी देश को उसको बाधित करने का अधिकार नहीं है। और देर यूएन क्लॉज, जो यूनाइटेड नेशंस के नियम हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं। और अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को कोई भी बाधित नहीं कर सकता। अगर ये अभी करने दिया गया तो ये इतने चोक पॉइंट्स हैं दुनिया में। कल को मलाक्का स्ट्रेट में मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया ने पैसे लेने शुरू कर दिए। परसों जिब्राल्टर में कोई लेना शुरू कर देगा। उसके बाद रेड सी में आप बाबल मंदिर में पैसे लेना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल किसी कीमत पे मंजूर नहीं है। आपका कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ उससे कोई मसला नहीं है वो, पहली बात। दूसरी बात, जब भी अब बात करें, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अमित, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, पहले भी 5 बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये स्टेट ऑफ ईरान नहीं है। ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है। अब क्या होता है, जब भी अंतरराष्ट्रीय आपके इंटरनेट जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो 12 मील नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। जब दो देशों के बीच में 12 नॉटिकल माइल्स का रास्ता नहीं है तो वो आधा आधा होता है। तो पहली बात तो ये जो जो जल मार्ग है वो किसी का नहीं है। दूसरा, जो पानी वहां पर है उसमें ओमान और यूएई का भी उतना हक है। हिस्सा आधे है। रास्ते तक उनके टेरिटोरियल वाटर्स हैं और बाकी आधे में ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। ईरान को ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में माइन बिछाने का हक नहीं है और ये उन्होंने किया। तो ये बात आपके साथ इशू है, आप अमेरिका से लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि अमेरिका क्या करना चाहता है। देखिए, अमेरिका क्या करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो मैं नहीं सब कह रहा हूं आपको। क्या करना, वो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि जो ओमानी वाटर्स हैं, ओमानी वाटर्स में जो ओरिजिनल जो रूट है वो ओमानी वाटर्स से ही निकलता है। और वो जो ओरिजिनल रूट है वो अमेरिका उस रूट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। जिन जिन माइन स्वीपर्स की आप बात कर रहे थे, अमेरिका के पास बहुत सारे माइन स्वीपर्स हैं, वो वहां पर आए हैं, कुछ वहां पर मौजूद हैं, कुछ और आ सकते हैं। तो उन माइन स्वीपर्स से जो अवैध रूप से माइनिंग करी गई है उस टेरिटोरियल वाटर्स ओमान के, उनकी अवैध रूप से माइनिंग की गई है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेगा। अब चूंकि चूंकि युद्ध विराम है, इसलिए अगर जब वो माइन स्वीपिंग कर रहे हैं उस समय अगर ईरान कोई एक्शन लेता है या उन पे फायर करता है तो ये युद्ध जो है उनको कहा जाएगा कि भाई आपके तो हम पानी में है ही नहीं। अगर करता है तो ये युद्ध विराम का उल्लंघन ईरान की तरफ से होगा और फिर वो जिम्मेवार होंगे दोबारा लड़ाई शुरू करवाने के। ये ऑलराइट सर। तीसरी बात, एक सेकंड प्लीज, मैंने बिल्कुल बहुत देर में
तीसरी बात यह है कि जो ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, अभी आज की तारीख में क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा इस तरीके से है कि ईरान जिसको चाह रहा है वो जाने दे रहा है। ब्लॉकेड का मतलब ये होता है कि अगर ईरान चाहता है जिसे जाने दे, जिसे नहीं जाने दे, आप वहां पर खड़े होकर के कहेंगे कि हम भी कहते हैं कि कोई और जाने, कोई किसी को जाने दें या किसी को ना जाने दें। तो अमेरिका जो करने वाला है, ओमानी पानी में अपना मार्ग खोलने की कोशिश करेगा। कर पाएगा या नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूं, कोशिश करेगा। उसके बाद ब्लॉकेट करने की कोशिश करेगा, ताकि किसी एक देश का ये नहीं रहे कि मैं जो कहूंगा वो होगा। ये इंटरनेशनल टेरिटरी है और वो ब्लॉकेट, हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बिल्कुल गलत है, ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी वो यही करेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा ऑल नहीं राइट है। सर, आप किसी भी हाँ, ऑल राइट सर, पॉइंट टेकन सर। मलिका मैम आपके पास, और मेरे दो सवाल आपसे हैं मलिका मैम। पहला तो ये कि ईरान पूरी दुनिया में जाकर विधवा विलाप करता है कि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान भी तो देखिए मैम, इंटरनेशनल वाटर जो एरिया है वहाँ पर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप ओमान, कतर, यूएई, दुनिया भर की वो लाइफलाइन है, आप उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अभी आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया भर के देश इंटरवेन करके आपकी तरफ खड़े हो जाएं, और आप भी वही काम कर रहे हैं, आप भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप भी पायरेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मैम आपसे मेरा ये है, क्या एक इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत अमेरिका के जरिए होने जा रही है पूरी दुनिया के लिए? बिल्कुल। नमस्कार अमित जी। सबसे पहले तो ये यू ब्लॉक नहीं आई ब्लॉक यू वाला खेल जो चलने लग गया है अब जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं ब्लॉकिंग का गेम ज्यादा चल रहा है। राइट तो मैम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईरान वो रेड लाइन क्रॉस करता है इंटरनेशनल ट्रीटी का, जैसा जनरल माथुर सर ने भी हाईलाइट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएस भी, जिसको थोड़ी सी हम सुपर पावर बोलते हैं, उसको हम मचोर बोले, जो इंटरनेशनल फ्री ट्रेड में बिलीव करता है, अब वो भी ब्लॉकिंग की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं फुल ब्लॉकेड की बात कर रहा है जी। तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो चुकी है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी, चाहे ईरान के पास मिलिट्री पावर इतनी बड़ी नहीं है, बट आज के टाइम में उसके पास अपर एज है इकोनॉमिक पावर में, जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कल वो चाहे तो बाबल मंदब को भी बंद कर सकता है। 20% हम जहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में देख रहे हैं लूज हो रहे हैं, वहां 12% फिर हम देखेंगे बाबल मंदब में भी लूज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक इफेक्ट जो होने वाला है, ये आम आदमी की जेब में ऐसा इफेक्ट होने वाला है। देखिए एशिया का आप एग्जाम्पल देखें तो हम देख रहे हैं थाईलैंड में लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिस में अभी एलिवेटर्स यूज करने बंद कर दिए हैं। छोटी छोटी चीजों में हम देख रहे हैं, श्रीलंका में स्कूल बंद हो चुके हैं, एक एक हफ्ते का हम देख रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड छुट्टियां चल गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शॉर्टेजेस जो हो रहे हैं, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में, एशिया सबसे ज्यादा इसका ब्रंट झेल रहा है आज के टाइम में। दूसरी बात आती है, जहां तक ट्रम्प की बात आती है अमित जी, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बोला था इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग, और आगे आके वो बोलते हैं कि ईरान के साथ वो ये कंट्रोल करना चाहेंगे, ईरान के साथ वो बिजनेस डील करना चाहेंगे, उसका टोल टैक्स वो वसूलना चाहेंगे। और अमेरिका की एक छवि हम देखते हैं पुराने टाइम से हमेशा ये रही है कि भाई फ्री ट्रेड की छवि रही है अमेरिका की, ओपन वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स की छवि रही है, जहां ओपन ट्रेड होता है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो। हम देखते हैं कि यूएस के नेवल फ्लीट उसको पेट्रोल जरूर करती है और ओपन ट्रेड के लिए एनकरेज करती है। बट ट्रम्प के अंडर हम क्या देख रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी जो खो रहा है अमेरिका, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वो ऐसी जब बातें करते हैं कि अरे हम बिजनेस डील करना चाहते हैं, हम बिग मनी करना चाहते हैं, और अब हमें एक नया नोटिफिकेशन आता है कि अब वो पूरी तरीके से ब्लॉकेड करना चाहते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वो बिजनेसमैन ट्रम्प भी उनके अंदर उजागर हो जा रहे हैं। वो तो ईरान डील के लिए नहीं माना, और उनकी जो जितने भी पॉइंटर्स थे उनको नहीं माना, नहीं तो अदरवाइज यूएस कंट्रोल करने के लिए तैयार था आज के टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। इनफैक्ट वो इस हद तक भी चले गए कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प भी बोल दिया है। तो ये मैड किंग जो है, ये अगले दिन क्या नोटिफिकेशन हमें मिलेगा उसका ब्रंट। और अमित जी इसमें एक चीज हाईलाइट करने वाली है कि अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स और हम एक दो हफ्ता और होता है तो 2026 एंड तक भी हम देखेंगे कि एलएनजी और फ्यूल प्राइसेस इज समथिंग जो हम सबको डील करना पड़ेगा, क्योंकि राइज इन फ्यूल प्राइसेस होंगे ना केवल एशिया में, बट हम पूरे ग्लोब में ये क्राइसिस झेलने वाले हैं आज कल के टाइम में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कंटिन्यूअसली उनको भी अटैक होते जाएगा तो हम देखते जाएंगे कि ये और क्रिपल करते जाएगा पूरे विश्व की इकोनॉमी को।
ऑल राइट मल्लिका जी, प्लीज स्टे विद मी। डॉक्टर गोडसे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं फिरोज भाई के पास जाऊँगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। अमेरिका अपनी जो उसकी स्ट्रैटेजी है डॉक्टर गोडसे, वो क्लियर क्यों नहीं कर देता? अगर वो इंटरनेशनल क्रूड सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, वो कह रहे हैं कि टोल जो ईरान वसूल रहा है हम उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं, तो या तो फिर आप अपने हाथ गंदे करिए, आप भी कीचड़ में उतर के बिल्कुल बताइए कि मेरे हाथ भी गंदे हैं। अपनी एक इमेज अच्छी बताने वाली, अच्छी इमेज की हम पूरी दुनिया की चिंता करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि हाँ भाई आप जो टोल वसूल रहे हैं उसमें हमको अपनी हिस्सेदारी भी चाहिए। तो आप दुनिया का भला तो चाहते नहीं, आप अपने भले के लिए बस उतरे हुए हैं वहां पे। डॉक्टर गोडसे, क्या हुआ है ना कि अमेरिका में तो भक्त नहीं होते। अगर ट्रम्प ने गलती की है तो ट्रम्प के सपोर्टर भी